जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी कांस्टेबल यानी जीडी भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र 16/11/2021 के प्रथम पाली में हिंदी से पूछे गए प्रश्नों को लेकर। एसएससी जीडी में एक सुविधा है कि अगर आप हिंदी रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हिंदी रखिए। अगर आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश रखिए। एसएससी एमटीएस में केवल इंग्लिश ही रखने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जीडी में हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी को चुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदी से किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सवाल है वो क्या है। सबसे पहले जो सवाल है, ठीक है, वो सवाल है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रेखांकित खंड है, तो रेखांकित खंड में यहाँ पे लिखा है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, ऑप्शन में मैं कि इस पर अगर आप प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या करेंगे, मैं आपकी या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मैं आपके या मैं आपसे। तो देखिए दर्शन जो है, ठीक है, दर्शन के पहले आपके का प्रयोग होगा, आपके, ठीक है, आपका दर्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दर्शन के पहले आपके का प्रयोग होता है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, आने यहाँ पे हो जाएगा मैं आपके, ऑप्शन सी। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस तरह का वाक्य दिया रहता है, ठीक है, और उसका ऑप्शन दिया रहता है नंबर वाइज। ठीक है, जैसे लिखा है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, फिर रहेगा कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए जो जिसमें गलती है उसमें आपको टिक मारना है। 4 में गलती है यानी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी 2 में गलती है, ठीक है, या फिर ऑप्शन 3 में गलती है, या फिर ऑप्शन डी 1 में गलती है, किस में गलती है। तो देखिए इसमें जो गलती है, ठीक है, दिए गए वाक्य में बुलाए के स्थान पर बुलाया का प्रयोग होगा, बुलाए के स्थान पर बुलाया का प्रयोग होगा, क्योंकि का के साथ बुलाया शब्द आएगा। ठीक है, को के साथ, ठीक है, को के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, बुलाया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आने यहाँ पे जो त्रुटि है वो ऑप्शन 3 में त्रुटि है, बुलाए। ठीक है, अब है मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण या विशेषण के कारण। मुझे मजा आती है, इसमें किसके कारण गलती है। तो देखिए इसमें जो है लिंग के कारण त्रुटि है, मुझे मजा आती है, ये लिंग के कारण त्रुटि है। इसका सही रूप होता है मुझे मजा आता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम, द्रुत का विलोम क्या होगा, जड़, अद्वैत, मंथर या वेग। तो द्रुत का अर्थ होता है तेज, क्विक, जिसका विलोम शब्द धीमा यानी मंथर होता है। ठीक है, और वेग इसका क्या हो जाएगा, वेग इसका सिनोनिम हो जाएगा, नहीं ऑप्शन इसका सी राइट है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के व्यंजन, तो कथा के व्यंजन का अर्थ क्या होता है, मनगढ़ंत बात है, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति या केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो देखिए कथा के व्यंजन मुहावरे का सही अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक है, चलिए 6 नंबर, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किंवदंती, कुपमंडूक, कपोलकल्पित या किंकर्तव्य। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा किंवदंती। ठीक है, किंवदंती, याद रखिएगा। आने किंवदंती का अर्थ होता है, ठीक है, कथा या दिव्य चरित्र या उपाख्यान, यानी जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने बनाए जाते हैं, किससे, टीन से तो नहीं बनेगा, सोना से, लोहे से या सोने से। देखिए यहाँ पे से दिया है, ठीक है ना, गहने तो सोने से होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
सोने से, ठीक है, सोने से गहने बनते हैं। सोना से गहना बनता, अगर ना होता है यहाँ पे, ठीक है, ना होता, गहना बनता है तो सोना होता है, लेकिन यहाँ पे गहने हैं तो यहाँ पे सोने हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना या गले पड़ना। तो देखिए आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है झपकी आना या जम्हाई लेना, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। देखिए कोई त्रुटि नहीं, स्टेशन पहुंचते ही वह या फोन कर दिया। देखिए स्टेशन थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला खराब है, खांसी है। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, यहाँ पे वह की जगह पर उसने फ़ोन कर दिया, यानी वह, ये गलती है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती वह जो है उसके जगह पर उसने होगा, ठीक है। चलिए, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपवाद, वाद, संवाद या विवाद। तो देखिए सामान्य नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद। सामान्य नियम के जो नियम है उससे अगर कोई विरुद्ध है तो उसको अपवाद कहते हैं। अगला है सद्भाव। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव या क्षम। तो देखिए सद्भाव जो होता है ना, सद्भाव का विलोम शब्द होता है दुर्भाव, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। देखिए रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो भुवनों, धरती, आकाशों या भवनों। तो भवन तो होगा नहीं, धरती भी नहीं होगा, आकाश भी नहीं होगा, भुवनों हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। चलिए आगे देखिए, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी या समीक्षक। देखिए गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को समीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षक, याद रखिएगा, ठीक है, समीक्षा करने वाला। चलिए 14 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए रेखांकित शब्द है, इस जगह पर आपको ऑप्शन में से चुन के इसके जगह पर लगाना है अगर इसमें कुछ गलती है। अगर गलती नहीं है तो ऑप्शन ए मारना है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। देखिए मेरे लिए, ठीक है, यहाँ पे पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, इसमें आपको क्या गलती नजर आ रहा है? देखिए इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रहा है, यानी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी है मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, ये सही है। देखिए प्रश्न नंबर, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनधिकार, ठीक है। इसमें सही वर्तने वाला शब्द ऑप्शन ए है अनधिकार, बाकी सब गलत है, ठीक है। 16 नंबर है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल, कमल को क्या बोलते हैं? अरविंद बोलते हैं या आयतन बोलते हैं या अमृत या अमई। तो देखिए तीनों में से कुछ नहीं होगा, इसका आंसर अरविंद होगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो पूजा तो करेंगे नहीं, आचना, आराधना या प्रार्थना क्या होगा? तो देखिए हम जब किसी से छुट्टी लेते हैं, ठीक है, तो हम प्रार्थना करते हैं, आराधना आराधना नहीं करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। मातृहीन, मातरहीन,
मातृहीन या मातृहीन क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृहीन। हीन में हमेशा दीर्घिकार लगेगा। ठीक है। 19 नंबर देखिए कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना को क्या बोलते हैं? आपगा, तड़ाग, अर्कजा या निम्नगा? तो देखिए यमुना को जो बोला जाता है, ठीक है, वो अर्कजा बोला जाता है, अर्कजा, ऑप्शन सी। ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द अर्कजा होता है। ठीक है। कालिंदी होता है, जमुना, कृष्णा, रविसुता इत्यादि होता है, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल कि दिए गए वाक्य, ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो देखिए मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरी गाय को छूने की मेहनत तो होगा नहीं, बदलाव तो करना होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा? देखिए इस वाक्य में डर और भय का बोध होता है, इसलिए उत्साह के स्थान पर साहस शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, साहस होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो रोज आपको मिलेगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।